मीडिया पे काफ़ी एंगेज करता है बच्चों को फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। ऑडियो रिसोर्सेज बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं। सीबीएसई का अपना पॉडकास्ट है शिक्षा वाणी, जिसके ऊपर पॉडकास्ट हैं। प्रिंट रिसोर्सेज में जैसे ये 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स का मैनुअल है, और अभी जो मैनुअल आज इनॉग्रेट होने वाला है वो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग का एक बहुत बढ़िया मैनुअल जो स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड पेरेंट फ्रेंडली है, वो आज माननीय मंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट ले लीजिए सर, मुझे पता नहीं। यूजीसी जो है हमारी उच्च शिक्षा की जो रेगुलेटरी संस्था है, यूजीसी की तरफ से भी बहुत सारे कार्य कोविड जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद शुरू किए गए हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अपील्स और एडवाइजरीज नोटिस इशू की गई थी। 5 अप्रैल को ही पहला एडवाइजरी चला गया था रिगार्डिंग मेंटल एंड साइकोसोशल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, कि किस तरह से इसमें हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो फिट इंडिया जो गाइडलाइंस हैं, जो कैंपेन है, उसमें स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी बहुत काम हो रहा है। इट इज़ अ फैक्ट कि अगर फिजिकल फिटनेस हो तो मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छी हो जाती है, वाइस वर्सा। मेंटल फिटनेस हो तो बच्चा फिजिकल फिटनेस में खूब इंटरेस्ट लेता है। तो उन्होंने यूजीसी ने काफ़ी सारे सजेशंस दिए हैं अपनी गाइडलाइंस में कि किस तरह से फिजिकल फिटनेस मेंटेन किया जा सकता है, खास करके थ्रू स्पोर्ट्स, वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा एंड मेडिटेशन। और जो मेजर्स लिए गए हैं उसमें जो हेल्पलाइन, जैसा कि मैंने कहा कि यूजीसी में, हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में हेल्पलाइन हैज बीन अ सिस्टम व्हिच हैज बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट वाज सेपरेटेड एंड स्कैटर्ड इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। उसको सबको एक साथ लाने का ये इनिशिएटिव है मनोदर्पण। यूजीसी की जो हेल्पलाइन है उसमें भी काउंसलर्स थे, उसमें रेगुलर मेंटरिंग भी की जा रही थी। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज ये की गई है कि स्टूडेंट्स का ही पीयर ग्रुप बना करके, उसको एक हेल्प ग्रुप बोलते हैं, उसमें फेलो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप बनाने के लिए गाइडलाइन दी गई है स्कूल्स, कॉलेजेस में। बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपने फ्रेंड्स के सामने खुलते हैं और किसी के सामने नहीं खुलते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। नेक्स्ट, यूजीसी ने एक हेल्पलाइन नंबर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए दिया है, वो आपके स्क्रीन पर है, ये अभी भी एक्टिव है। उसके अलावा उन्होंने एक ईमेल भी अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है जिसपे स्टूडेंट्स अपने कंसर्न्स, अपने ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये वो भी आपके स्क्रीन पर है। उसी तरह रिड्रेसल पोर्टल जो यूजीसी का खुद का है वो भी आपके स्क्रीन पर है। यूजीसी ने भी एक टास्क फोर्स बनाई है जो स्टूडेंट्स के जितने कंसर्न्स हैं, जो उनको ईमेल के थ्रू, हेल्पलाइन के थ्रू, पर्सनली, इवन थ्रू न्यूज़पेपर्स जो मिलता है, उसको एड्रेस करने के लिए ये टास्क फोर्स है। नेक्स्ट, AICTE जो हमारी रेगुलेटरी संस्था है फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने भी जो है काउंसलर्स जो AICTE के हैं उनको अपॉइंट किया है एज फैकल्टी की उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, और करीब 10,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया है एज काउंसलर्स। तो जो एक हमारे पास बास्केट ऑफ रिसोर्सेज है ऑफ काउंसलिंग, वो काफ़ी बड़ा है स्कूल और हायर एजुकेशन को मिला करके। हेल्पलाइन पोर्टल AICTE भी चलाती है, और फैकल्टी का इन्होंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, सो दैट जिसमें 8 मॉड्यूल्स हैं, so that the faculty becomes adept at the process of counseling. Next. अब आगे हमको क्या क्या करना है? प्रिवेंशन के लिए हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये सबसे बड़ा काम है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये जो एक सोसाइटी में स्टिग्मा है उसमें से निकलने के लिए किस तरह से हमारे टीचर्स और काउंसलर्स मदद कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग हमें करनी पड़ेगी, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग विल बी अंडरटेकन, विल बिकम अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी जो होती है स्टूडेंट्स में, उसको अकोमोडेट करना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो उसको अकोमोडेट करना, उसको स्टूडेंट की लाइफ में, टीचर के टीचिंग प्रोसेस में, स्कूल एंड कॉलेज के करिकुलम में एंड एनवायरनमेंट में उसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है।
लाइफ स्किल्स की मैंने बात की है। पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ हम जाना चाहेंगे और मनोदर्पण इनिशिएटिव के थ्रू जो हमारा वेब पेज है उसके थ्रू हम मॉड्यूल्स भी देना चाहेंगे पेरेंट्स को, ताकि वो खुद दे कैन ट्रेन देमसेल्व्स ऑन पॉजिटिव पेरेंटिंग, जिसमें रिपोर्ट कार्ड एक हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने इसको ड्राफ्ट पॉलिसी में हमने इसको रखा है, जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो है अब सिर्फ मार्क्स के आधार पर नहीं उसका रिपोर्ट कार्ड बने, लेकिन उसके स्किल्स क्या है, उसने क्या वैल्यूज इम्बाइब की है, उसकी फिजिकल लिमिट्स क्या है, एंड्योरेंस कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी कितनी है, उसके ऊपर एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बने जो टीचर भी असेस करे, सेल्फ भी असेस करे और पीयर भी असेस करे। तो these are some of the future projects and next. With this, I thank all of you and wish that we together make Manodarpan a huge success. Thank you. इस प्रस्तुतिकरण से हम सबको मनोदर्पण से जुड़ी सूचना प्राप्त हुई। हमने जाना मनोदर्पण की शुरुआत कैसे हुई, क्या जरूरत है ऐसे पहल की। साथ ही हमें मैम ने बताया मनोदर्पण कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें एडवाइजरी, वेब पेज, टोल फ्री नंबर, काउंसलिंग रिसोर्सेज, ऑनलाइन चैट और वेबिनार शामिल है। टोल फ्री नंबर यहाँ पर दोबारा से दोहराना चाहूंगी। नंबर है 844-844-0632 और ये सुविधा आपको सुबह 8 से सायकाल 8 तक अवेलेबल है। और माननीय उच्चतर शिक्षा सचिव एवं माननीय स्कूल शिक्षा सचिव, आपका शुक्रिया इस प्रस्तुतिकरण के लिए। अब मैं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जी से अनुरोध करूंगी कि छात्रों, शिक्षकों एवं वालिदैन के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और सरोकारों पर प्रकाश डालें। शुक्रिया मैम। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय राज्य मंत्री जी संजय धोत्रे जी, आदरणीय सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मैडम अनीता करवाल जी, आदरणीय सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सर अमित खरे साहब, आदरणीय जॉइंट सेक्रेटरी मैडम टैंगसन जी, चेयरपर्सन मनोदर्पण वर्किंग ग्रुप। अनीता मैम ने बहुत विस्तार रूप से, बहुत सुंदर तरीके से एक देश के सामने एक भूमिका रची है, एक निर्माण हो रहा है और हम सब वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स पिछले 3 महीने से जो विचार विमर्श कर रहे हैं, हम सब आपके आभारी हैं मंत्री जी कि आज इस श्रृंखला का उद्घाटन हो रहा है और हम सब मनोदर्पण को केवल शिक्षा प्रणाली से ही नहीं, केवल छात्रों के माध्यम और उनकी साक्षरता से ही नहीं, बल्कि एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए एक बहुत बड़ा नया निर्माण हो रहा है। अब जिस गतिविधियों के बारे में अभी चर्चा हुई प्रेजेंटेशन में, उससे साफ जाहिर होता है कि देश का मनोबल, देश की मनोवृत्ति, देश की मनोदृष्टि पर मनोदर्पण का एक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ 3 बातें चंद क्षणों में आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये बात हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में मनोदृष्टि के बारे में कभी कोई कम चर्चा नहीं थी। लिटरेसी से एजुकेशन से संपूर्ण विकास यानी कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की चर्चा हम विश्व भर में माने जाते हैं। हम विश्व भर में माने जाते हैं कि संपूर्ण विकास की दृष्टि हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से रही है। लेकिन एक बालक 3-4 साल की उम्र में स्कूल के पोर्टल्स में एक विद्या मंदिर में कदम रखता है तो उसका शारीरिक, उसका मानसिक से, उसका सामाजिक विकास, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट साथ साथ होता है। और आदरणीय मंत्री जी, हम सब जानते हैं, साइंस हमें बताती है, विश्व भर की रिसर्च बताती है कि बालक का, बच्चे का 7-8 साल की उम्र तक तमाम ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये फाउंडेशन ईयर जो अभी शिक्षा प्रणाली ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अपनाए हैं, उसमें मनोबल के बारे में विस्तार रूप से चर्चा हुई है और आज मनोदर्पण उसी का प्रतीक है। उसको कैसे आगे बढ़ाने के लिए, उसके साथ समेटने के लिए, उसके साथ समर्थन करने के लिए। तो बच्चा जब बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है,
अभी बात हुई कि किस तरीके से बच्चे के जो जीवन कौशल शिक्षा की बात आती है, उसकी साक्षरता, उसकी लीडरशिप हमारे देश के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि मनोदर्पण के माध्यम से हम परिवार और समाज के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, केवल शिक्षा प्रणाली की नहीं। और इससे बड़ा आविष्कार क्या हो सकता है आपके आशीर्वाद से मंत्री जी, कि हम सब मिलकर, हम सब हाथ मिलाकर एक समर्थन, एक सहयोग और एक सार्थक बन के बच्चों की मानसिक शक्ति के लिए, उनकी युवा शक्ति के लिए एक नया निर्माण करें। जब इतने सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे की साक्षरता, उसका लीडरशिप, अब मैडम ने बताया कि जो पीयर पेशेंट्स हैं, हम क्यों बच्चों को अंडर एस्टिमेट करें। हमारे तजुर्बे हैं कि जहां पे पीयर एजुकेटर्स ने, ना जहां किशोरावस्था के बच्चों ने लीडरशिप अपनाई है, वो कहां चोटी तक पहुंचे हैं। एजुकेशन का मकसद केवल नंबर लाना तो था ही, केवल 90% मार्क्स लाना तो था। यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जो हकीकत है, 10,000 सुसाइड के लिए मिलके के माध्यम से काम करना हमारे देश की एक गर्व के इस रिकॉर्डिंग हो जाएगी सगे बातें सुन इंटरसेक्टर लिंकेज, जैसे ग्रास रूट लेवल पर का रोल है, काउंसलर है, फादर एंड मदर काउंसलर ही हम इस बात का निर्माण कर सकते हैं। और क्योंकि हम इस गतिविधि से पूरे देश के जो का हिस्सेदार बना सकते हैं, क्योंकि देश का आने वाले समय का संकल्प है। एक तो ये मेरा एक भावना थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सेकंड, ये जो पूरा रचना 30 साल की उम्र तक हम मनोबल की शक्ति को से जोड़े आ गया है, और कोरोना के साथ हमें जीवित भी रहना है और भी बनानी है और करके आगे बढ़ना है। परिवर्तन से गुजरता है, समग्र विकास से गुजरता है, उसके कितने चैलेंजेस होते हैं, और फिर अगर कोरोना का साथ आया तो डबल और ट्रिपल क्या इस चैलेंज के लिए हम तैयार हैं? Are we ready? Are we prepared to meet the new challenge and the new challenges that we will be facing? तो entire community को इन्वॉल्व करके मनोदर्पण के साथ गति आप आशीर्वाद से हम वर्किंग ग्रुप तरफ से रचना चाहें इसको, आने वाले समय में आपका गाइडेंस, मंत्रालय का तमाम तो एक रूपरेखा है पूरे की आबादी बच्चों की नहीं, युवा वर्ग की नहीं, बल्कि परिवार के और समाज के परिवर्तन के लिए मनोदर्पण हमें मदद करेगा। शुक्रिया सर। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी का कि वे सकारात्मक शब्दों से हम सबको अभिप्रेरित करें। नमस्कार। हमारे मार्गदर्शक मेरे वरिष्ठ मंत्री माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव श्रीमती नीता करवाल जी, प्रख्यात मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जी, श्रीमती एल.एस. जॉनसन, जॉइंट सेक्रेटरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों के प्रमुख, मंत्रालय के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, और जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया, ऐसे वर्किंग ग्रुप के सभी हमारे मेंबर और मित्रों, कोरोना संक्रमण पूरे विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। पिछले कुछ महीनों से
ऐसा लगता है कि विश्व की गति काफी धीमी हो गई है। हमारी अपनी गतिशीलता भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हम सब मूल रूप से सामाजिक प्राणी हैं, पर इस महामारी के खतरे की वजह से हमने एक दूसरों से दूरी बना ली है। काफी लोग, विशेषकर बच्चे, अपने अपने घरों तक ही सीमित हो गए हैं। वायरस से बचाव के लिए बनाई गई शारीरिक दूरी हमारे बीच सामाजिक दूरियां और अकेलेपन ना ले आए, इसको लेकर भी हमें सचेत रहना होगा। अचानक से हमारे जीवन में आए बदलाव ने और हमें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया है। विशेष रूप से संवेदनशील आयु के ये बच्चे, जिनमें अभी तक तनाव से जुड़ने के लिए सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित नहीं हुआ है, इस वातावरण से काफी प्रभावित हुए हैं। इससे शिक्षकों सहित अभिभावकों और देखभाल करने वाले व्यक्तियों पर भी नया तनाव बन गया है, जिसके फलस्वरूप वे पर्याप्त सहायता प्रदान करने और अपने बच्चों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े रहने में अपने आप को असफल पाते हैं। चारों तरफ एक नकारात्मकता का माहौल है। ऐसे में हम लोगों को समाज में परस्पर सहयोग के सिद्धांत की मौलिकता को बहुत संवेदनशीलता के साथ समझना होगा। इस परस्पर सहयोग की जरूरत हमेशा से मानव समाज को रही है, पर अब इस आपदा की स्थिति में परस्पर सहयोग ये अत्यंत आवश्यक है। हम एक दूसरे के साथ हमें संपर्क बनाए रखना होगा। इसमें हमें टेक्नोलॉजी के भी संतुलित व उपयोजित उपयोग करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य का एक समाज और उसके सदस्यों के कल्याण और उनकी उत्पादकता के साथ पारस्परिक संबंध है। यह व्यक्ति के कल्याण और सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक है। हालांकि हमारे देश में लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी जा रही है, पर स्कूल व कॉलेज अभी भी संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर बंद रखे गए हैं। इन परिस्थितियों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विभिन्न माध्यमों से कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह तमाम सुझाव तनाव की इन परिस्थितियों में सरकार से योजनाबद्ध तरीके से मानसिक तनाव वो उससे उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए उपाय किए जाने का अनुरोध करते हैं। छात्रों के मानसिक कल्याण के महत्व को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर निशंक जी ने इस मुद्दे पर विचार करने और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के समाधान के लिए एक विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया। यह परिवर्तन इसी प्रयास का फल है। विविध पृष्ठभूमियों और महत्वाकांक्षों के छात्रों की बढ़ती हुई जरूरतों और सरकारों के लिए छात्र के मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग सेवा के रूप में एक समग्र और व्यापक मार्गदर्शन प्रणाली का होना जरूरी हो गया है। इस मंत्रालय द्वारा की गई मनोदर्पण पहल हमारे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मनोदर्पण पहल कोविड-19 के दौरान ही नहीं बल्कि उसके बाद भी सहायता प्रदान करता रहेगा। मनोदर्पण पहल के दायरे में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थाओं के सभी छात्रों को शामिल किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया है, जो कोविड-19 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज है। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों पहलों के माध्यम से उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए, मानव पूंजी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए एक कदम के रूप में मनोदर्पण पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार अपने नागरिकों और विशेष रूप से अपने छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मनोदर्पण पहल के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों की परिकल्पना छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों के लिए एक स्थायी
मनोसामाजिक सहायता प्रणाली की सुविधा के लिए की गई है, जो कि कोरोना काल के बाद भी काफी उपयोगी होगी। मुझे आशा है कि यह पहल अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी और मैं इस पहल की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ऐसा लगता कि ये तो हमारा पहला कदम है, क्योंकि इसमें और कई चीजें बाद में भी जुड़ते जाएंगी, जिसके लिए हमारे आदरणीय मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ मंत्री उनके मार्गदर्शन में और आप सभी के प्रयास से निश्चित ही हम और आगे बढ़ेंगे और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, जो कल का नेतृत्व है, वो ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनेगा। इसके लिए निरंतर प्रयास हमारा जारी रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। माननीय श्री संजय धोत्रे जी का धन्यवाद प्रेरक शब्द साझा करने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ मैं सम्माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुरोध करूंगी कि मनोदर्पण पहल की शुभारंभ करें। अनुरोध करूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य मैनुअल का विमोचन कर अपनी मूल्यवान शब्दों से हमें अवगत कराएं। थैंक यू। अब माननीय आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने मूल्यवान शब्दों से हम सबको अवगत। मेरे अनन्य सहयोगी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यशस्वी राज्य मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, उच्च शिक्षा के सचिव श्री अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा की सचिव अनीता जी, हमारे सभी उपस्थित अधिकारी वर्ग और हमारे बीच विशेष जिनका बहुत लगातार सहयोग हमको इस कार्य दल में मिला है और टीम भावना से बहुत लंबे समय से लगातार हमारे साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल जी, सभी अधिकारी वर्ग, पूरे देश से जुड़े मेरे सभी कुलपतिगण, सभी निदेशकगण, देश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, मेरे अभिभावक, आदरणीय अध्यापकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं समझता हूं कि ये क्षण हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम और बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हम उस बात की पहल के लिए आज एकत्रित हुए हैं जिस बात को लेकर के व्यक्ति ऊंचाइयों को भी छूता है और जिसके अभाव में व्यक्ति श्रेष्ठ से पतन की ओर भी जाता है। ये वो क्षण है, वो स्थिति है, ये वो समय है जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में
किसी भी छात्र के जीवन में, किसी भी सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जो काम कर रहा होता है, उसके जीवन के अवसाद के कोई ना कोई ऐसे क्षण आते हैं जब वो उसको परेशान करते हैं, और उन क्षणों में यदि वो अपने को संभाल पाता है तो समय संभल जाता है, और उन क्षणों को पकड़ नहीं पाता है तो वही क्षण उसके अवसाद का शिकार बन करके उसकी मौत तक का रास्ता भी उसके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है, मैं WHO की एक रिपोर्ट को देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व भर में 264 मिलियन से भी अधिक लोग अवसाद से पीड़ित होते हैं, और एक सूचना के अनुसार प्रति वर्ष 8 लाख से भी अधिक लोग इसके शिकार हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें भी जो आयु है वो 15 से 19 वर्ष की आयु पर ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। और इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, वैसे तो ये सारी दुनिया की स्थिति है, लेकिन हम एक ऐसे विकट स्थिति से होकर के इस बीच गुजर रही है, न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया। जब कोरोना का महासंकट आया है और उस महासंकट के दौर से गुजरती पूरी दुनिया कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति को झेल रही है, और ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ये जो दबाव है, ये तनाव है, ये जो वातावरण है, ये मनुष्य को परेशान करने के लिए इस समय उपस्थित हुआ है, और इसलिए इसके सामने चुनौती के रूप में हमको इसको स्वीकार करना है। जब जब भी जीवन के अंदर कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तो आदमी खड़ा होता है और उस परेशानी का मुकाबला करता है। यदि उस परेशानी का मुकाबला कर दिया तो वो जीतता है, लेकिन परेशानी का मुकाबला नहीं कर पाया या परिस्थितियों के गुलाम बन गया तो परिस्थितियां उसको किसी भी दूर तक ऐसे थपेड़ों से ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देती हैं जब उसका जीवन और मरण का संकट होता है। और मैं ये समझता हूं कि हम लोग लगातार आपसे संवाद कर रहे हैं। मुझे पीछे के दिनों में जैसे अनीता जी ने विस्तार पूर्वक कहा है, मैं उस पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने एक एक विषय को करके कहा है। हमारे उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे और अनीता जी, और इसमें विशेष योगदान जो हमारे स्वीटी, जिसको हम बहुत प्यार से स्वीटी बोलते हैं, हमारी जीएस हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत से उनके मन में ये तड़प थी, छटपटाहट थी कि बहुत सारे बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जबकि बच्चे में बहुत ऊर्जा है, छात्र छात्रा में ये एज ऐसी होती, आयु ऐसी होती जब पूरी ताकत के साथ ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, और फिर उस ऊर्जा को यदि किसी एक स्थान पर कैद कर दिया जाए तो कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी आप समझ सकते हैं। और इसलिए ये समझने को बहुत सारे लोगों से हमने परामर्श किया, बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए, छात्रों के आए, अध्यापकों के आए, विशेषज्ञों के आए, तमाम लोगों के आए, और उस सुझावों के आधार पर फिर हम लोगों ने एक ये रास्ता निकाला। और इस रास्ते को निकालने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद हमारे साथ रहा, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के एक अंग के रूप में इसको बहुत महत्वपूर्ण पहचान दी। और जहां उन्होंने वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमको सूत्र दिया, मंत्र दिया, वहां 1+1 चैनल का हमको सूत्र और मंत्र दिया, और उससे भी आगे बढ़ करके आज जिस पहल को मनोदर्पण के रूप में हम ला रहे हैं, ये उनके आशीर्वाद से आज संभव हो सका है। ये मनोदर्पण ये आपको ताकत देने के लिए है, मेरे अभिभावक, मेरे छात्र, मेरे अध्यापकगण और आम आदमी ये इससे ताकत ले सकता है, क्योंकि हमारी ये कहावत है, मन के जीते जीत हो, मन के हारे हार। जो व्यक्ति मन से हार गया वो जिंदगी में हार जाता है। जिसका मनोबल बड़ा है वो विपरीत मौत को भी पार कर देता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकालता है। और इसलिए ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो पहल है, ये सामान्य पहल नहीं है, ये ताकत देने की वो पहल है जो विषम और विपरीत परिस्थितियों में आपको मार्ग निकाल करके देगा। इसलिए जो मनोदर्पण पहल है, इसके तहत अभी अनीता जी ने बताया कि जहां एक वेबसाइट हमने आपको दी है जिसमें तमाम प्रकार की सूचनाएं हैं, ऑडियो है, वीडियो है, निर्देश हैं,
परामर्श हैं हमारे चिकित्सकों के, मुझे उनका भी आभार प्रकट करना है कि पूरे देश से लगभग 500 से भी अधिक विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने अपना पूरा समय हमारे बच्चों को देने का ये वायदा किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर नागपाल और उनकी पूरी टीम को और जो 500 से भी अधिक डॉक्टर्स, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक वैचारिक दृष्टि और उत्प्रेरक जो वक्ता है, उन्होंने जिस तरीके से हमको ये वक्त दिया है, पूरा समय देने का दिया है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि जो ये वक्त है ये थोड़े समय के लिए है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो संकट है वो कुछ ही समय के लिए आता है। यदि संकट का मुकाबला नहीं होता है तो संकट बढ़ता है। संकट कब बढ़ता है? जब उसका मुकाबला नहीं होता है। जब संकट का मुकाबला होता है तो घटता है, फिर घटता चला जाता है, आदमी का विश्वास बढ़ता चला जाता है, आत्मबल बढ़ता चला जाता है। जहाँ आत्मबल बढ़ता है वह संकट घटता है। जहाँ आत्मबल क्षीण होता है, कमजोर और दुर्बल होता है, वहाँ संकट उस पर हावी होते हैं और उसको ग्रसने की स्थिति में पैदा हो जाते हैं। और इसलिए ये जो हमारा मनोदर्पण है वो ऐसी श्रृंखला, ऐसी ताकत बनकर के उभरेगा जब न केवल मेरे छात्र छात्राओं को बल्कि अभिभावकों को भी, अध्यापकों को भी, आम जन को भी वो ताकत देगा। इस पोर्टल पर आप परामर्श कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप उसे सुझाव ले सकते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इस वक्त को थोड़ा सा और धकेलने के पीछे जरूरत है। ये वक्त जाएगा, वक्त आपका प्यार से फिर उत्साहपूर्वक आएगा और इस वक्त को मैनेज करने की जरूरत है। इसलिए जहां उस पोर्टल पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जहां आप संवाद कर सकते हैं हमारे चिकित्सकों से, मनोवैज्ञानिकों से, अपने उत्प्रेरकों से, जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, विषम परिस्थितियों में आगे मार्ग निकालने का हमको रास्ता दिखा सकते हैं, हमको परामर्श दे सकते हैं। और वहीं एक हेल्पलाइन जो कहा है, एक ऐसा नंबर दिया है जहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी उसको उठाइए, आपको परेशानी होती है तो आप टेलीफोन करिए और आप उसका परामर्श ले सकते हैं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि तमाम परिस्थितियां होती हैं। ये तो आप तो एक अजीब सी परिस्थिति अचानक पूरे विश्व के मानवता के सामने आई है, लेकिन यदि ये नहीं भी आती तो भी लोग इस मनोविकार का शिकार हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं कि नियमित जीवन में नहीं है, अनुशासन नहीं है, ताकत नहीं है, शारीरिक गतिविधियां नहीं है। हमने कहा था योगा कर्मसु कौशलम, हमेशा तन और मन आदमी का बहुत महत्वपूर्ण है। और तन और मन यदि सुरक्षित रहता है तो सब कुछ सुरक्षित नहीं है। तन भी सुरक्षित चाहिए और मन भी सुरक्षित चाहिए। और इस तन और मन का जो जोड़ है वो योग है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा पूरे विश्व के जब फलक पर, मंच पर मानवता के कल्याण की बात की थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो पूरी दुनिया के 177 देशों ने एक साथ समर्थन किया था और कहा था ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति इस मनुष्य की रक्षा बहुत जरूरी है और उसके लिए योग से अभीष्ट कुछ नहीं है। और आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं छात्रों आपसे कहना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, इस समय को हमने ठीक से मुकाबला करना है। आपके लिए ऑनलाइन भी हम कोशिश कर रहे हैं पाठ्यक्रम लाने का। हम लोगों ने भिन्न जब आपके सामने ये परेशानी आई कि नीट की परीक्षा कैसे देंगे, आप जेईई की परीक्षा कैसे देंगे, तो भी हमने रास्ता निकाला। हम नेशनल अभ्यास ऐप लेकर के आपके घर पर ही आपको ऐसी सुविधाएं दे दी, आपके मोबाइल में सारी सुविधाएं दे दी। हाँ, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ, अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ जिनके पास न स्मार्ट टेलीफोन है और न इंटरनेट की सुविधा है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री आपके साथ, आपके पीछे है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनके प्रेरणा से जो स्वयं प्रभा है, दीक्षा ई पाठशाला से एनडीएल है, तमाम प्रकार के अभियानों को लेकर के जो स्वयं प्रभा की 32 चैनल जो डीटीएच पर होंगे, 32 चैनल जो इस टाटा स्काई पर होंगे, 32 चैनल जो रिलायंस पर होंगे, जो भिन्न जो सामुदायिक रेडियो पर भी आएंगे। हम अंतिम छोर का जो बच्चा बैठा हुआ है
उसको भी निराश नहीं होने देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए। ये एकाएक संकट आया है, हम चौतरफा गिरे हैं, लेकिन हम मार्ग निकाल रहे हैं। हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा तंत्र होगा जो इतने कम समय में हम ऑनलाइन एजुकेशन को ला पाए हैं। लेकिन हम रात दिन, हमारी टीम पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। हमको भरोसा है कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले बच्चों को भी हम पूरी की पूरी सुविधा देंगे। उसको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आज इस मनोदर्पण को लेकर के आई है। ये मन का दर्पण है, मन को पहचानने का दर्पण है, अपने को जानने का दर्पण है, अपने को पहचानने का दर्पण है, अपनी शक्तियों को समझने का दर्पण है, अपने भविष्य को जानने का दर्पण है। ये ऐसा दर्पण है जो आपको ताकत के रूप में, आपको हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए योद्धा के रूप में खड़ा कर सकता है। ऐसा मेरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि जो डॉक्टर्स की टीम, विशेषज्ञों की टीम इस अभियान में जुटी हुई है, जो मेरे देश के सारे ऋषि, जो कुलपति मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझसे जुड़े हैं, जो प्राचार्य मुझसे जुड़े हैं, जो निदेशकगण मुझसे जुड़े हैं, जो पूरे देश के, ये मैं समझता हूँ 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय इस देश के अंदर हैं। इस देश के अंदर 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज, 15 लाख से अधिक स्कूल, 1 करोड़ 9 लाख से अधिक अध्यापक, और यदि देखा जाए तो 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र और छात्राएं हैं। अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा हमारी ये संपत्ति है, हमारी ये भविष्य की निधि है। हम तो पूरे विश्व में, पहले भी विश्व को हमने मार्गदर्शन दिया है, एक लीडरशिप दी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा, नए भारत के निर्माण की जरूरत है। ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो, ऐसा भारत जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो श्रेष्ठ और जो एक हो। तो ये समृद्ध भारत और सशक्त भारत, ये इस रास्ते से होकर के गुजरेगा। ये मेरे जो 33 करोड़ छात्र छात्राएं हैं, ये मेरा समृद्ध भारत, ये मेरा सशक्त भारत। और इनको मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडर्ड के रास्ते से होकर के वो जो 5 ट्रिलियन आर्थिकी की मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना की है, पूरे विश्व में हम निश्चित रूप में पूरी दुनिया में ऐसे छलांग मारेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से छात्र जो विदेशों में पढ़ने वाले छात्र थे, बहुत बड़ी संख्या में वो छात्र यहाँ पर रुक रहे हैं, बल्कि विदेशों से यहाँ पर छात्र आ रहे हैं। स्टडी इन इंडिया के तहत 50,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दुनिया के लोग अब हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। उनको लगता है देश सुरक्षित है, उनको लगता है संरक्षित देश है। जिस देश में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व हमारे मार्गदर्शक और संरक्षण के रूप में हर पल हर क्षण हमारी पीछे खड़ा हो, लोगों को भी लगता है कि हाँ, ऐसा देश जो लगातार प्रगति कर रहा है। और आपने देखा है कि इस विश्व के इस संकट के समय भी हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है। 130 करोड़ लोगों का ये देश, और उसके बाद भी जिस तरीके से चट्टान की तरह खड़ा रहा है। और इसमें मेरे छात्र छात्राओं और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान है। आपने भी कम योद्धा की भूमिका नहीं निभाई है, मैं आपकी सराहना करना चाहता हूँ। आपने अपने परिवारों को बचाया है, आपने अपने हाथ में लीडरशिप ली है कि नहीं, सुरक्षित रहना है। अपने को भी सुरक्षित किया है, अपने परिवार को भी सुरक्षित किया है। और मेरे अध्यापकों का भी कम भूमिका नहीं रही है, जिन्होंने कई गुना ज्यादा मेहनत करके ऑनलाइन पर लाकर अध्यापक और अभिभावक दोनों ने मिलकर के मेरे छात्रों को मदद करने का ये अभियान लिया है। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं एक बार पुनः अपनी इस टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और छात्रों में आपसे कहना चाहता हूँ, विद्यार्थियों, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हमेशा जीवन में आती हैं, और हमारे लिए तो सौभाग्य है कि हम एक के बाद एक रास्ता निकालते जा रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। कमजोर आदमी का मनोबल गिरता है, ताकतवर आदमी हमेशा परिस्थितियों से जूझता है। और जो परिस्थितियां होती हैं वही उसको मजबूत बनाती हैं, वही उसको ताकतवर बनाती है। और इसलिए ताकतवर बनना है तो परिस्थितियों का मुकाबला करना सीखना ही होगा। और यदि कोई कठिनाई आती है तो मुझे लगता है कि हमारी इतनी बड़ी टीम हमारे साथ, हमारे पीछे खड़ी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने हमको ये मंत्र दिया है, जो हमको ये मदद किया है छात्रों के साथ, उनके मनोबल को बनाए और बढ़ाए।
बढ़ाने के लिए जो अभियान हमको हमारे हाथों में दिया है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। और इसलिए आज का दिन भी भारत के इतिहास में पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होगा, जब आम आदमी का मनोबल उठाने के लिए यह अभियान के तहत मनोदर्पण काम करेगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुमूल्य शब्द ताकि हम मनोदर्पण पहल को देख और समझ सकें, आइए देखते हैं मनोदर्पण पहल से संबंधित एक लघु फिल्म। जिंदगी में जब अचानक वैश्विक महामारी का ब्रेक लगा तो हर वक्त खेलने कूदने और मौज मस्ती करने वाले कदम चार दीवारी में बंद हो गए। कॉलेज के छात्रों को तो शायद हम फिर भी समझा लें, पर उन सवालों का क्या जवाब दें जो मासूम है। इस मुश्किल समय में यह सवाल सभी का है कि छात्रों के मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दीक्षा, स्वयं प्रभा, वर्चुअल लैब, ईपीजी पाठशाला और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए शिक्षा की तस्वीर बदली है, तो वहीं कोरोना और उसके बाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक देखभाल के लिए 21 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पहल की शुरुआत कर रहे हैं। नेशनल टोल फ्री नंबर 844-844-0632 पर छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कॉल कर काउंसलर से मनोसामाजिक मुद्दों पर सलाह ले सकते हैं और मनोदर्पण के वेब पेज पर जाकर शिक्षक, अभिभावक और छात्र कई प्रभावशाली परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। मनोदर्पण छात्रों को जीवन कौशल का विकास, खेल खेल में शिक्षण और इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लास से नई जानकारियों को प्राप्त करने की परामर्श और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक देखभाल से जुड़े सुझाव देगा। मनोदर्पण शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों के साथ ही छात्रों को मनोरंजक गतिविधियों से जोड़ने और परिवार के साथ उनके समय का सदुपयोग करने का परामर्श देगा। साथ ही माता पिता को अपने बच्चों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समाधान ढूंढने और खुद के तनाव से बच्चों को दूर रखने का सुझाव देगा। ये पहल स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के साथ ही परिवार को प्रेरित करता है कि वो कोरोना संबंधित सही जानकारियां अपने बच्चों को दें ताकि वो एहतियात के साथ रहना सीखें। छात्र नेशनल टोल फ्री नंबर पर कॉल कर मनोसामाजिक मुद्दों से जुड़े सवाल बेझिझक मनोदर्पण के काउंसलर से पूछ सकते हैं। दरअसल एक खुला दिमाग ही बदलाव को पूर्ण विश्वास के साथ गले लगा सकता है और पूरे मन से मनोदर्पण को अपनाकर हम सभी इस मुश्किल वक्त में भी बदलते शिक्षा की राह को आसान बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मनोदर्पण.mhrd.gov.in पर क्लिक करें। अब कैसा दुख, कैसी निराशा, कैसी घुटन और कैसा अकेलापन जब साथ है हमारे मनोदर्पण। आशा करती हूँ इस लघु फिल्म के जरिए आपको मनोदर्पण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब अंत में धन्यवाद करना चाहूंगी सभी माननीय उपस्थित
वर्किंग ग्रुप ऑन मेंटल हेल्थ, इन सबका धन्यवाद। डॉक्टर श्यामा छोना, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ तमन्ना एसोसिएशन। डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सीनियर साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर एमपी पुनिया, वाइस चेयरमैन AICTE। प्रोफेसर राजेश खन्ना, डीन स्टूडेंट अफेयर्स IIT दिल्ली। प्रोफेसर अंजुम सीडिया, हेड NCERT। मिस रामा शर्मा, हेड ऑफ मीडिया यूनिट CBSE। डॉक्टर कश्यपी अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर नीपा। मिसेस सुधा आचार्य, सीनियर एजुकेशनिस्ट। मिस अपराजिता दीक्षित, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर वसंती त्यागराजन, कॉरेस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल सीनियर एजुकेशनिस्ट, शिष्य स्कूल, तमिलनाडु। डॉक्टर माला कपूर शंकर दास, सोशियोलॉजिस्ट, मैत्री कॉलेज। डॉक्टर रितु शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। मिसेस रेखा चौहान, सीनियर साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एजुकेशनिस्ट, प्रेसिडेंट एट AISCAP। मिस सिंथिया डॉगलस गंधम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। मिसेस अंकिता S अग्रवाल, स्कूल मेंटल हेल्थ एंड यूनिवर्सिटी काउंसलर। साथ ही यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगी श्री HK सेनापति, डायरेक्टर NCERT, और साथ ही श्री अमरेंद्र बेहरा, जॉइंट डायरेक्टर CIT NCERT का। और यहाँ पर हमने समझा और जाना, और अंत में कहना चाहूंगी, मनोदर्पण पहल आप सबके बेहतर मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का संबल है। एक बार संक्षेप में फिर से बता देती हूँ, मनोदर्पण पहल के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सलाह के लिए काउंसलर्स की एक नेशनल यूनिट का सृजन किया गया है, जिससे संपर्क करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 844-844-0632 पर। साथ ही मनोदर्पण.mhrd.gov.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मनोदर्पण की, वहां भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा जगत को बहुत सारी शुभकामनाएं, और फिर से माननीय आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। साथ ही हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार। संजय जी, आवाज जा रही है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सर। अपना ख्याल रखिएगा। जी जी सर, नमस्कार। आप सबको भी धन्यवाद। इंटरनेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक मार्क। फोरकास्ट दिल्ली बंद होगा तो बंद करते हैं, ये बंद करते हैं। बंद